सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ जिसमें मैंने क्या बताया है, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, हम जो ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स होते हैं साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं हम। आते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल, क्या है आपका, यह है ट्रायंगल। कह रहे हैं एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने क्या कहा था, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करना शुरू करेंगे, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। क्या करना है, आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। चलिए ठीक है, बना लेते हैं। अब क्या कह रहा है, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पर। अगर राइट एंगल बी है तो हम चाहे इसको सी लें, चाहे इसको ए लें, चाहे हम इसको सी लें, चाहे इसको ए लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस हमारा ये होना चाहिए कि हमारा जो एंगल बी है वो कहाँ पे होना चाहिए, एंगल बी जो है हमारा वो राइट एंगल होना चाहिए बस, यानी कि बी पर हमारा राइट एंगल होना चाहिए। इसको हम ले लेते हैं सी, इसको ले लिए ए। राइट एंगल कहाँ है आपका, राइट एंगल है बी पर। अब क्या कह रहे हैं, ए बी। ए बी इज इक्वल टू कितना दिए हैं, 24 सेंटीमीटर। ए बी आपका क्या दिए हैं, ए बी इज इक्वल टू दिए हैं 24 सेंटीमीटर। और क्या दिए हैं, और आपका दिए हैं बी सी। बी सी कितना है, बी सी कितना है, बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, आपको फाइंड करना है पहला साइन ए और कॉस ए। क्या फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एंगल का हम कौन सी बात कर रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए, यानी कि जो आपका थीटा है वो किसके इक्वल है, यहाँ आपका थीटा क्या है, थीटा है एंगल ए। थीटा अगर एंगल ए है तो हम इस ट्रायंगल में किसकी बात करेंगे, एंगल ए की। किसकी बात करेंगे, एंगल ए की, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका एंगल ए। अगर आपका थीटा इज इक्वल टू एंगल ए हो गया तो ये क्या होगी आपकी, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, आपकी होती है हाइपोटेनस। क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पे जो आपकी ए सी है, ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेन्यूज। ठीक, जिसकी हमें डायमेंशंस नहीं पता, डायमेंशन मतलब जिसकी हमें लेंथ नहीं पता है। ठीक, और जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी जो है आपका वो क्या होगा, बी सी होगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक, और जिस साइड पे, जिस लाइन पे एंगल बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम बेस। या फिर अगर अब हमारा हाइपोटेनस निकल गया है, हमारा परपेंडिकुलर आ गया, तो जो बची हुई तीसरी साइड होगी वो हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी बेस। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से आपका बेस क्या हो गया, आपका बेस हो गया ए बी। ए बी आपका क्या है, ए बी है बेस। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, अगर हमें कोई भी एक साइड नहीं पता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे। मतलब स्टेप 1 जो हमारा होगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, टू फाइंड द थर्ड साइड। क्या करेंगे हम, जो हमारा स्टेप 1 होगा वो क्या होगा, हम तीसरी साइड को फाइंड करेंगे। तो तीसरी साइड को फाइंड कैसे करेंगे, ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इस पर क्या लगा सकते हैं,
हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई पाइथागोरियन थ्योरम। या फिर ये कहें पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरियन थ्योरम अलग नहीं, पाइथागोरियन थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम सेम ही होते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है कि जो आपका हाइपोटेनस होगा, जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइपोटेनस हमारा क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस है हमारा AC, यानी जो AC का स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, वो BC के स्क्वायर प्लस बेस मतलब AB, और AB के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब AC में पता नहीं है, AC ही हमें फाइंड करना है, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में पता है कितना है, 7, कितना है 7 का स्क्वायर प्लस AB मतलब 24, AB मतलब 24 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम कि आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 कितना हो जाएगा, 9615, कैरी आ गया आपका 1, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 1 12, कैरी फिर आपका 1, 5 प्लस 1 6, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका AC है वो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर अगर उधर जाता है तो ये हो जाएगा उधर अंडर रूट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये तो पता ही होगा, जब भी हम अंडर रूट का सॉल्यूशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, प्लस और माइनस में आती है। लेकिन हम यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू लेंगे। प्लस वाली वैल्यू इसलिए लेंगे क्योंकि ये क्या है, साइड है, या यूँ कहें कि ये लेंथ है। लेंथ जो है कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, इसलिए आप लिखेंगे AC इज इक्वल टू 25 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो 625 है वो 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से आपका AC आ गया, ठीक। यानी कि आपका जो हाइपोटेनस है वो कितना आ गया, वो आ गया 25 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान दीजिए, फाइंड क्या करना है, साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई क्वेश्चन मिले, आपको तुरंत सबसे पहले क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। फिर क्या करना है, दूसरा स्टेप, अगर कोई साइड हमें नहीं पता तो वो साइड फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। फिर क्या करना है, उसके बाद जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने को बोले, आप क्या करोगे, ये लिख लोगे, साइन, ये किसका होता है, साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जो आपका साइन थीटा होता है, जो आपका साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या है, A, और परपेंडिकुलर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है आपका, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी होती है परपेंडिकुलर। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC, क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में चाहे आप एंगल A लें चाहे एंगल C लें, हाइपोटेनस दोनों के लिए ही सेम रहेगी। क्यों हाइपोटेनस सेम रहेगी, क्योंकि हाइपोटेनस जो होती है वो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है, इसलिए इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगी वो क्या होगी, वो होगी AC, ठीक। आपका जो साइन A आ गया वो आ गया BC की वैल्यू कितनी है, कहाँ गई, 7, BC की वैल्यू 7, और AC मतलब हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू क्या है 25, इसकी वैल्यू कितनी आ गई
25। यहाँ से आपका साइन ए आ जाता है 7/25, ठीक है। सेम इसी तरह आप जो है कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ से कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा क्या है, थीटा है आपका एंगल ए, यानी कि कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस। एंगल ए के लिए बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस है ए बी, क्या है, ए बी अपॉन एंगल ए के लिए हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ए सी, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू है 24, ए बी की वैल्यू क्या है 24, और ए सी यानी कि हाइपोटेनस मतलब ए सी की वैल्यू है 25। ये आ गया आपका कॉस ए। सेम इसी तरह जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये वाला सेकंड पार्ट इसका, इसमें भी सेम वही करना है, बस इसमें चेंज इतना है कि यहाँ पे एंगल आप ए लिए थे, यहाँ पे आप कौन सा एंगल लोगे, एंगल सी लोगे। अगर आप एंगल सी लेते हो, चलिए यहाँ मैं एक रफ फिगर बना देता हूँ, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया। अगर आप एंगल सी लेते हो, हाइपोटेनस में तो कोई चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस जो था वही रहेगा, लेकिन आपका ये जो होगा, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, बेस, ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। इसी तरह आपको दूसरा करना है, उसमें साइन और कॉस निकालना, लेकिन वो एंगल कौन सा होगा, एंगल होगा आपका सी, ठीक है। ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए, सेकंड वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 8.13 यही वाला फिगर है, यही है फिगर 8.13, ठीक है। क्या फाइंड करने बोल रहा है आपको फाइंड करने बोल रहा है tan P की वैल्यू, और अच्छा और नहीं माइनस करना, ठीक है, tan P माइनस cot R बोल रहा है आपको। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप यही होता है, आप ये लिख लो जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो, ठीक है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, tan P की, tan P यानी कि P वाला एंगल, ठीक। tan P की अभी हम P छोड़ देते हैं, अभी हम P को ध्यान में नहीं लाएंगे, अभी हम ध्यान में किसको लाएंगे, अभी हम ध्यान में लाएंगे सिर्फ और सिर्फ tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखिए जो आपका थीटा है, तो थीटा कौन सा एंगल है, tan के लिए, वो है एंगल P। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल P की। अगर हम एंगल P की बात कर रहे हैं, हाइपोटेनस तो फिक्स है, यही होगा, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी होगी हाइपोटेनस, ठीक। फिर जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी परपेंडिकुलर, वो क्या होती है, वो होती है आपकी परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है आपका बेस, वो क्या होता है, वो होता है आपका बेस, ठीक है। अब यहाँ डबल लाइन लगा दो, इसका मतलब घबराने वाली बात नहीं है, डबल लाइन मतलब बेस इज इक्वल टू 12। चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, नहीं कन्फ्यूज़न अलग सा क्रिएट होगा एक थोड़ा सा, ठीक। ये आपका बेस हो गया, यहाँ भी ऐसे की हूँ, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए एंगल P के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है क्यू आर, यहाँ पे देख लीजिए, लिख लेता हूँ, फॉर एंगल P
परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है क्यू आर, बेस क्या है आपका, बेस है आपका पी क्यू, और टेन और कॉट की बात कर रहे हैं उसमें हमें हाइपोटेनस कोई आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिए तो हम लिख लेते हैं कि आपका यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है पी आर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस जो है उसका यूज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे आएगा, और वो कौन सी जगह है, हमें परपेंडिकुलर जब फाइंड करना होगा तब वहाँ पे आपका किसका यूज़ आएगा, तब वहाँ पे आपका हाइपोटेनस का यूज़ पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना, तीसरी साइड, हमें हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, लेकिन टेन थीटा जो होता है उसको किसकी किसकी ज़रूरत होती है, उसको ज़रूरत होती है परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर हमें पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। हम क्या करेंगे, TH मीन्स थ्योरम इन ट्रायंगल PQR पर। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हमारे क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है PR, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब QR जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, यानी कि QR का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है आपका, बेस है PQ, बेस क्या है PQ। ठीक, अब यहाँ से PR मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR की वैल्यू हमें नहीं पता है, QR का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू पता है जो कि है 12। ये कितना हो गया, ये हो गया 169 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस अरे भैया 12 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। वे 169 144 इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब देखिए माइनस करेंगे क्या आएगा, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, यानी कि QR आपका क्या आ गया, QR का स्क्वायर आ गया आपका 25। ठीक, अगर QR का स्क्वायर आपका 25 आता है तो अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR। ठीक, अब QR क्या है, QR है ट्रायंगल की लेंथ, और लेंथ जो होती है कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा QR का वो होगा 5, यानी कि जो आपका QR है उसकी लेंथ कितनी आ गई, उसकी लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। PR की हमें पहले से ही पता थी, इसकी लेंथ कितनी आ गई, इसकी आ गई। फिर PQ कहाँ गया, PQ की हमें पहले से पता थी जो कि थी 12 सेंटीमीटर, और PR कहाँ गया, PR हाइपोटेनस, उसकी वैल्यू हमें पता थी कितनी थी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आपका QR आ जाता है tan P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P के लिए परपेंडिकुलर क्या है, वो होगा QR, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा PQ। ठीक, तो यहाँ से आपका जो tan P है वो क्या हो जाएगा, QR की वैल्यू कितनी आ गई है 5, और PQ की वैल्यू कितनी है 12। ठीक, तो यहाँ से आपका निकल आएगा tan P। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा ये फाइंड करना है आपको, दूसरा जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है cot R। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो है गलती कहाँ करते हैं, गलती वो यहाँ पे कर जाते हैं, को ध्यान नहीं देते कि एंगल कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ हम किसके लिए फाइंड किए, एंगल P के लिए। यहाँ पे कौन सा एंगल है, यहाँ पे आपका कौन सा एंगल है,
यहाँ पे एंगल P के लिए हम फाइंड किए हैं। यहाँ पे कौन सा एंगल है? यहाँ पे है एंगल R। कौन सा एंगल है? एंगल R है। अब हमें एंगल R के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक। नहीं बच्चे क्या करेंगे, tan P का सबको पता है, tan P का जो रिवर्स होता है वो cot होता है। tan P उसको रिवर्स कर देंगे, लिख देंगे 12/5, वो आपका cot हो जाता है। लेकिन नहीं, आपको ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है। और आपको क्या करना है, आपको ये P के लिए निकाले हो, आपको अब R के लिए निकालना है। R के लिए कैसे निकालोगे? ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, दिया नहीं था ये हम फाइंड किया है यहाँ से, ठीक है। ये है राइट एंगल, ये क्या है हाइपोटेनस जो दिया है 13 सेंटीमीटर और ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉट आर हमें फाइंड करना है। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो कॉट थीटा क्या होता है? इसी का जस्ट रिवर्स, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या हो, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एंगल आर की। क्यों एंगल आर की बात करेंगे? क्योंकि कॉट के साथ कौन सा एंगल है? कॉट के साथ जो एंगल होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनके साथ जो एंगल होते हैं हम उसी की बात करते हैं। तो कॉट के साथ कौन सा एंगल है? कॉट के साथ एंगल है आर, इसलिए हम एंगल आर की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है? यहाँ है एंगल आर। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल था? थीटा था एंगल पी के इक्वल, ठीक है, ठीक। अब देखिए मैंने क्या कहा, क्या होता है? बेस। अब ये तो सबको पता है कि ये हाइपोटेनस होगा, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। जिस लाइन पे एंगल बना हुआ होता है, जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो आपका होता है बेस, ये भी सबको पता है। और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होती है? वो होती है परपेंडिकुलर। तो कॉट आर के लिए जो आपका बेस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा? वो होगा क्यू आर। बेस क्या होगा? क्यू आर। क्यू आर बेस क्यों होगा? क्योंकि जो एंगल है वो क्यू आर वाली साइड पे बना हुआ है, इसीलिए वो बेस होगा। फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका पी क्यू। पी क्यू परपेंडिकुलर क्यों होगा? क्योंकि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और हम यहाँ पे एंगल आर की बात कर रहे हैं, और एंगल आर के जस्ट सामने कौन सी साइड है? एंगल आर के जस्ट सामने आपकी साइड है पी क्यू। तो यहाँ पे आपका कॉट आर क्या हो गया? कॉट आर ये हो गया। क्यू आर की वैल्यू क्या है? क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू है 12, ठीक। तो यहाँ से आपका कॉट आर आ गया। क्या आ गया? कॉट आर। अब यहाँ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी tan P माइनस कॉट आर की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? tan P माइनस कॉट आर की। tan P की वैल्यू क्या आई है? tan P की वैल्यू है 5/12 और कॉट आर की वैल्यू सेम ही आ गई है 5/12, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी कि इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? इसकी ओवरऑल वैल्यू होगी 0। और 0 कैसे आई? जब हम tan P की वैल्यू रखते हैं और cot R की वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। अब यहीं आप अगर छोटी सी मिस्टेक कर देते, कौन सी मिस्टेक करते कि tan P निकालने के बाद 5/12 आया था, अब आप यहीं पे cot P एंगल को ध्यान न देते, क्या करते कि इसी को रिवर्स करके cot R भी लिख देते। तो वहाँ पे जब माइनस करते तो आंसर दूसरा आता, जिससे आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाता। ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि साइन ए, देखिए मैंने क्या कहा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें आप तुरंत क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बना लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे कौन से एंगल की बात हो रही है, ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ कौन सा एंगल है, ए है। यानी कि एंगल ए होने का मतलब ये है जो ए होगा वो आपका राइट एंगल नहीं हो सकता है। उसके अलावा जो आपका बी है और सी है, उन दोनों में से आप किसी भी एक को राइट एंगल बना सकते हैं। जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होगा उसको हम राइट एंगल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो आपका जो बी है वो राइट एंगल होगा। क्यों मैं अपने मन से मान ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। बस एक चीज़ हमें ध्यान ये रखनी है कि जो एंगल हमें कहा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ फाइंड करने को दिया होगा वो हमारा राइट एंगल नहीं होगा। उसके अलावा जो दो साइड्स होंगे, दो बी या सी जो भी होगा, जो भी आपको लेना है वो आपका राइट एंगल होगा, वो आपका राइट एंगल हो सकता है, ठीक है, सही बोल रहा हूँ। अब देखिए साइन ए, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, आपको ये लिखना होता है पी बी पी अपॉन, ठीक है, ये लिखना होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहा है, साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे जो आपका थीटा है वो किसके इक्वल है, थीटा है एंगल ए के इक्वल। क्यों थीटा एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे साइन ए लिखा है, कॉस ए लिखा है, टेन ए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल ए की। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए देखिए, इस पूरे ट्रायंगल के लिए राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होगी, वो होगी हाइपोटेनस, ठीक है। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड होगी आपकी क्या, उसके जस्ट सामने वाली साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस होगी, और जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। और तीसरी जो बची हुई साइड है उसको आप बेस कह दो, या ये कह दो कि जिस साइड पे एंगल बना हुआ होगा आपका, जिस साइड पे आपका एंगल बना हुआ होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका बेस, ठीक है। साइन ए के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी, ठीक। हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया आपका ए सी, ठीक। अब यहाँ पे साइन ए क्या दिया हुआ है, साइन ए क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है 3/4। ये क्या है आपको, ये है आपको गिवन। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसको और इसको। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और वो ये है कि साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी है, और साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। यानी कि जो आपका बी सी है वो, यानी कि जो आपका बी सी कंपेयर करें हम, जो आपका बी सी है वो किसके इक्वल होगा, 3 के, और जो आपका ए सी है वो किसके इक्वल होगा, वो ए सी जो है वो किसके इक्वल होगा, 4 के। नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। देखो आपने लिखा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन ए क्यों लिखा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एंगल ए है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड, यानी कि बी सी हो गया। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका ए सी। अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू भी दिए हैं, साइन ए की वैल्यू भी दिए हैं। अगर मैं इसको यहाँ ना लिख के यही लिख देता इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से आपका बी सी 3 हो जाता और ए सी क्या हो जाता है, ए सी हो जाता 4। जो आपका न्यूमरेटर होगा वो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू होगी गिवन वाले की, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो आपके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाता है, बी सी आ जाता है 3, और ए सी जो है, ए सी कितना आ जाता है, ए सी आ जाता है 4। यानी कि ए सी मतलब ये हो गया 4, बी सी मतलब ये हो गया 3। तो अब क्या करेंगे, हमें तीसरी साइड तो पता ही नहीं है, ठीक है। अब तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चाहे परपेंडिकुलर आगे लिखें चाहे आप बेस आगे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका रीज़न ये है दोनों ही प्लस में हैं। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनस क्या होता है। हाइपोटेनस है आपका ट्रायंगल ABC के लिए आपका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AC, ठीक, इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है आपका, बेस है AB, ठीक, प्लस परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर है आपका BC। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। AC की वैल्यू हमें पता है कितनी है 4, कहाँ से आई, यहाँ से आई। ठीक, AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करनी है। ठीक, चलिए, प्लस BC की वैल्यू पता है, कहाँ से आई, यहाँ से आई। ठीक, कितनी है 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9। अब 16 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होता है, होता नहीं है, होगा क्या होगा AB का स्क्वायर। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 7, कितना आएगा 7 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 इज इक्वल टू AB, तो हमारी AB की वैल्यू क्या आ गई, हमारी AB की वैल्यू आ गई √7। अब हम इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे, क्यों रहने देंगे, क्योंकि 7 जो है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम इसको मतलब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, इसकी वैल्यू जो है पॉइंट में आएगी, पॉइंट में लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, उसको हमें पॉइंट में लेके जाना नहीं है। ठीक, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, √7 पे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू हमारी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई √7। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है आपको cos A की वैल्यू। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है A, बेस आपका एंगल A के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, जिस लाइन पे एंगल बना हुआ है वही आपका बेस होता है, यानी बेस क्या हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा AC। ठीक, तो आपका यहाँ से cos A आ गया, AB मतलब √7 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब 4, ये आ गया आपका cos A। अब अगर हम tan A की बात करें, इसकी बात करें, tan A हमें फाइंड करना है। tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू है एंगल A, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एंगल A। कंपेयर चाहे कर लो, चाहे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिख लो, हम ये तो लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए थीटा इज इक्वल एंगल A, परपेंडिकुलर क्या है एंगल A के लिए, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसे जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, और एंगल A के लिए आपका बेस क्या है, एंगल A के लिए बेस है आपका AB। ठीक, तो यहाँ से जो आपका tan A आता है, tan A क्या है BC मतलब 3 अपॉन AB मतलब √7, ये आ गया आपका। चलिए ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है ठीक, ये क्वेश्चन ये कह रहा है
चलिए एंगल ए बी सी, ए की बात हो रही है इसीलिए हम ए को राइट एंगल नहीं लेंगे, बी और सी में से किसी एक को राइट एंगल ले सकते हैं। सेम क्वेश्चन पिछला वाला भी था, इसलिए उसमें हम यहाँ राइट एंगल जो है एंगल बी को लिए थे, इसमें हम राइट एंगल किसको ले रहे हैं, इसको राइट एंगल हमने, इसमें हम आपको एंगल सी जो है आपका राइट एंगल ले रहे हैं, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो दोनों ही साइड से सॉल्व करने में। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनस, सबको पता है। ठीक है, हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी होती है परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे या जिस लाइन पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है आपका बेस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन ये दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर हम ये लिख लें P B P अपॉन H B, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो हमेशा ही किस में होता है, दो साइड्स के रेशियो में, या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, या तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, या हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अकेले वो नहीं रहता है। ठीक, अब यहाँ पे इस तरह केस में हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये इस तरह कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, अगर ये इस तरह का लिखा हुआ है तो ये 15 क्या है, 15 इधर कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा ये डिवाइड में, यानी कि कॉट ए आपका आ गया 8/15। ठीक, ये आपका सही है। अब क्या होता है, मिस्टेक कहाँ होती है, जो भारी मिस्टेक हो जाती है वो यहाँ पे होती है कि 15 कॉट ए इज इक्वल टू पता है 8, लेकिन अगर यही ऐसे लिखा होता कॉट 15A इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आप इस 15 को 8 के नीचे नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो 15 है ये क्या होता है, ये ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, ये होता है आपका एंगल, ये क्या होता है एंगल। यहाँ पे जो 15 है वो एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और अगर एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पूरा ही एंगल हो गया, ये पूरा ही क्या हो गया, एंगल हो गया, यानी कि कॉट 15A जो है ये पूरा ही एंगल है। ठीक, इसीलिए इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले तो इसमें आपको उस साइड नहीं भेजना है, इस साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है, और वो ये है कि आप क्या कर लो 8/1, क्या कर लो 8/1 कर लो, इसको उधर नहीं भेजना। भेजना कब है, भेजना तब है जब ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ मल्टीप्लाई में हो, सिर्फ और सिर्फ एंगल के साथ मल्टीप्लाई में ना हो करके पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, चलिए लिखा रहने देते हैं, ये जो है हमारा ये गलत है। ठीक, ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन हमारी गलत है, इस वाली सिचुएशन पे कभी हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हमें सॉल्व किस सिचुएशन पे करना है, हमें सॉल्व सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन पे करना है। ठीक है, अब देखिए, चलिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा सबको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये भी सबको पता है कि tan थीटा का जो कन्वर्स होता है या रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है, वो होता है cot थीटा। तो cot थीटा आपका क्या हो जाएगा, अगर ये tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, cot थीटा क्या हो जाएगा, इसी को जस्ट आप पलट दो, मतलब बेस ऊपर कर दो, परपेंडिकुलर नीचे कर दो, तो आपका cot थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से देखिए cot, अब यहाँ पे थीटा क्या है आपका, थीटा क्या है, थीटा है एंगल ए, थीटा एंगल ए क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपका जो थीटा है वो एंगल ए हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा अगर ए है तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैंने ये लिख दिया
तो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया था, ये देखिए साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी था, तो हम क्या कर दिए थे, जो हमें गिवन था वही न्यूमरेटर के इक्वल हो जाता है और जो डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाता है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों ही साइड आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों साइड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होना चाहिए। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। सेम कंडीशन हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, दोनों ही साइड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों ही साइड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब 8 जो है आपका परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा और जो 15 है वो आपका बेस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर आया, तो परपेंडिकुलर कितना आया, 8 आया, और जो आपका बेस आया, बेस कितना आया, बेस आया 15। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएं अगर हम परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 8। ठीक, बेस आपका कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 15। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें तीसरी साइड जो कि है हाइपोटेनस वो पता नहीं है, और हाइपोटेनस का यूज़ अभी इसमें आएगा और इसमें आएगा, इसीलिए हमें हाइपोटेनस फाइंड करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, करते हैं अप्लाई। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम हम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस वाले ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका ए बी। हाइपोटेनस क्या है, ए बी। हाइपोटेनस क्या होती है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी होती है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया ए बी, और बेस क्या हो गया, बेस हो गया आपका ए सी। बेस क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, बी सी। ठीक, ए बी मतलब पता नहीं है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी ही रहने देते हैं, वही हमें फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू क्या है, 15 प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है 8। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका ए बी आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 125, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक, तो यहाँ से आपका जो आया ए बी स्क्वायर वो कितना आया, 5 + 4 हो गया 9, 6 2 8 और 6 बचा गया, 1 ही बचा। ठीक, तो जो आपका ए बी होगा, ए बी क्या हो जाएगा, √189। तो ए बी जो होता है, मैंने क्या कहा, हम किस शेप की बात कर रहे हैं, हम ट्रायंगल वाले शेप की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 17 का स्क्वायर होता है। 189 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। अगर वो 17 का स्क्वायर होता है तो वहाँ से, और ये होगा प्लस में आपकी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 17, यानी किसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 17। मैंने क्या कहा था, जो हाइपोटेनस होती है वो तीनों साइड से बड़ी होती है। चेक करने का एक तरीका है, अगर मान लो यहीं पे आपको ये दे दिया जाए साइन ए इज इक्वल टू 3, अगर साइन ए इज इक्वल टू 3 दे दिया गया तो अपॉन में 1 होगा, तो ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर के इक्वल हो जाता है, डिनोमिनेटर के। इस हिसाब से जो आपका हाइपोटेनस है वो 1 आया और परपेंडिकुलर आपका 3 आया। अगर परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनस से बड़ा है तो कंडीशन ही नहीं वैलिड ना, क्योंकि हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है,
यहाँ से आपका ए बी आ गया जो कि है 17। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है साइन। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखिए थीटा मतलब यहाँ पे क्या है, कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं, ए की, इसलिए साइन ए आपका परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी। और एंगल ए के लिए या कहें पूरे ट्रायंगल के लिए जो आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है, ए बी। यहाँ से आपका साइन ए जो हो गया, साइन ए क्या हो गया, बी सी, बी सी मतलब 8 और ए बी मतलब 17। ठीक, दूसरा में क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है सेक ए। क्या फाइंड करना है, सेक ए। अब सेक ए फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबको पता है जो सेक होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का रिवर्स। जैसे साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। टेन का रिवर्स जो होता है कॉट होता है, वैसे ही कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक होता है। ठीक, यानी कि अगर मैं लिखूं कि कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पता है थीटा क्या है, ए है। तो जो आपका कॉस ए है, अब देखिए कॉस ए अगर ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जो आपका सेक ए हो जाएगा, जैसे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, जो tan का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जो आपका सेक ए होगा कॉस का जस्ट रिवर्स होता है सेक, तो सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे चला आएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग आपका सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है, कहाँ का बेस, बेस ये है ए सी, ए सी है ना, हाँ ए सी है। तो यहाँ से आपका सेक ए क्या आ गया, सेक ए आ गया ए बी मतलब 17 और ए सी कहाँ गया, ए सी मतलब 15। ठीक, ध्यान से देख लीजिए इसको। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उसको आगे सॉल्व कराना है। अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आगे आपको सॉल्व कराऊँगा। बाकी जो मर्जी आपकी वो करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।